साथ देखिए हमारे साथ मौजूद है राघोपुर के पूर्व विधायक सतीश जी। सतीश जी, पहले तो सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो आप पर भारतीय जनता पार्टी ने पीछे विश्वास किया। चलिए, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भी बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद कि उन्होंने मुझ पर विश्वास किया है। पिछले 10 वर्षों से मैं चुनाव हार कर भी राघोपुर क्षेत्र में जनता की सेवा में एक सेवक की भांति लगा रहा हूँ और इसी बात पर मुझे पुनः तीसरी बार टिकट मिला है। मैं उनके आशा और विश्वास पर खड़ा उतरते हुए राघोपुर विकास के लिए काम करूँगा। 2010 की अगर बात करते हैं तो राबड़ी देवी 2 विधानसभा क्षेत्रों से खड़ी होती है और दोनों जगह से उनकी हार होती है, जिसमें एक राघोपुर से हराने वाले आप थे। लेकिन 2015 में नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव और लालू यादव का गठबंधन होता है। लगातार 2 बार से वो जीतते आ रहे हैं। जिस प्रकार से बिहार में जात की लड़ाई होती है, कहा जाता है कि यादवों का अगर सबसे बड़ा कोई नेता है तो लालू यादव है और लालू यादव के उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव कहे जाते हैं। वैसी परिस्थिति में जहां राघोपुर में यादवों का वोट निर्णायक भूमिका अदा करता है, सतीश कुमार यादव मतदाताओं को अपनी तरफ कैसे आकर्षित कर पाएंगे? विकास के नाम पर सतीश कुमार अगर वहाँ घूम रहा है, वोट मांग रहा है तो केवल विकास के नाम पर, इसलिए कि मैंने राघोपुर को विकसित करने का काम किया है। राघोपुर टापूनुमा इलाका है, गंगा गंडक से घिरा हुआ एक टापू है। सदियों से वहाँ के लोग नाव का सहारा लेकर आते जाते थे और 2010 में मैं जब चुनाव लड़ा तो राघोपुर में माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने मैंने मांग किया कि राघोपुर को पक्का पुल से जोड़िए माननीय मुख्यमंत्री जी। तो उन्होंने कहा कि पब्लिकली कहा कि आपको पुल चाहिए, मैं सतीश चाहिए। और नीतीश कुमार जी को मैं धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने उस मांग को पूरा करते हुए राघोपुर को पक्का पुल का सौगात देने का काम किया। आज राघोपुर के लोग उस अभिशाप से मुक्ति उनको मिली है। अब नाव का सहारा छूटा है और डायरेक्ट पुल से राघोपुर जा रहे हैं। राघोपुर कटाव का इलाका था, चारों तरफ से गंगा नदी घिरा हुआ है और हर साल सैकड़ों एकड़ सिंचित भूमि करता था। किसान हैंड टू माउथ हो जाया करते थे, घर गिर जाया करता था। लेकिन माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में जल संसाधन विभाग ने करीब 200 करोड़ रुपया का बोल्डर पिचिंग एंटी इरोजन वर्क कराया, जिसके चलते आज 80% राघोपुर कटाव मुक्त है। हर पंचायत में एक हाई स्कूल और +2 खोला, हर गांव को पक्की सड़कों से जोड़ा गया। ये सारा काम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 5 साल में मैंने जो राघोपुर में किया है, उसका परिणाम ही है कि राघोपुर आज विकसित राघोपुर, विकासशील राघोपुर है, आगे बढ़ रहा है विकास। इसलिए हम उसी नाम पर राघोपुर जा रहे हैं वोट मांगने के लिए। मैं भी यादव हूँ, यादव का समर्थन मुझे मेरे साथ है, लेकिन मुख्यमंत्री का प्रलोभन दे करके कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन एक मैं बताना चाहता हूँ कि एक जाति से कोई मुख्यमंत्री नहीं बनता है। एक जाति, 2 जातियों से मुख्यमंत्री नहीं बनता है। जब लालू जी मुख्यमंत्री बने थे तो सभी जातियों का, सभी पार्टियों का समर्थन था। सामाजिक न्याय के नाम पर कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ, अराजकता के खिलाफ, भाई भतीजावाद के खिलाफ, वंशवाद के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ सारी पार्टियां थी। आज लालू जी उस कांग्रेस के गोद में खेल रहे हैं। ये जनता को समझना चाहिए। मैं राघोपुर की जनता से भी अपील करूंगा कि आप इस बात को समझिए, जो कभी आप कांग्रेस का खिलाफ करते थे, आज आपके नेता लालू जी कांग्रेस के साथ हैं, कांग्रेस के गोद में खेल रहे हैं, उनके इशारे पे चल रहे हैं। आज कांग्रेस के नेता राहुल गांधी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री मानने को तैयार नहीं है, अभी तक उनका डिसीजन नहीं हुआ है। इसलिए राघोपुर की जनता अब होशियार हो चुकी है और वो समझदारी के साथ इस बार एनडीए को वोट देगी, कमल छाप पर बटन दबाएगी और मुझे चुनाव जिताने का। लेकिन राघोपुर की जनता के मन में एक बात ये भी बैठा दी गई है कि अगर तेजस्वी यादव जीतते हैं यहाँ से तो आप मुख्यमंत्री का चुनाव कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि ये संदेश आपके इसी बात को मैं कह रहा हूँ जनता से कि क्या एक जाति से कोई मुख्यमंत्री बन जाएगा? नहीं, उनका तो कहना है कि अल्पसंख्यक वोट हो चाहे पिछड़ा समाज का वोट हो, नहीं तेजस्वी के नेतृत्व में एकजुट है। तो फिर 2005 के बाद, मैं 2015 के बाद 15 के बाद कहाँ उनको वोट मिल रहा है? अति पिछड़ा का, महादलित का, दलित का, तो केवल यादव वोट भी अल्पसंख्यक वोट थोड़ा बहुत टूट होता है सभी में। लोकतंत्र है, हम वोट के मालिक, हम कहीं भी दे सकते हैं। लेकिन मास वोट एनडीए के साथ है। मास वोट, ज्यादा से ज्यादा हर जाति वर्ग का वोट भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी के साथ है। 15 में अगर जीते थे तेजस्वी यादव, अगर 22 सीट से 80 सीट पड़ गए तो नीतीश कुमार की मेहरबानी थी। नीतीश कुमार का वोटर नीतीश कुमार के नाम पर वोट दिया है। 2020 में भी मगर जीते हैं, उस समय तो नीतीश कुमार का विरोध किया था उन्होंने। 2020 में जो आज हमारे गठबंधन में आए हैं चिराग जी, वो 137 सीट पर चुनाव लड़ गए थे, जिसके चलते भी जनता दिग्भ्रमित हुई थी, मतदाता, और नीतीश कुमार जी का सीट घट गया था। अगर
आज की तरह गठबंधन में रहते तो पुनः तेजस्वी यादव 22 सीट पर आ जाते, 25 सीट पर आ जाते। और आज इस चुनाव में हम पांचों घटक दल एक साथ हैं, एनडीए के साथ हैं। निश्चित तौर पर इस बार आरजेडी को 20 से 25 सीट में आना पड़ेगा। चलिए, बहुत लोग प्रतीक्षा सूची में हैं। एक आखिरी सवाल जाते जाते आपसे करना चाहूंगा, जाति है कि जाति नहीं, जाति का बंधन तोड़कर विकास की रेखा जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने आगे बढ़ाई है, आपको लगता है कि तेजस्वी यादव पूरी तरीके से जो है इस बार हैट्रिक नहीं लगा पाएगी? देखिए, जाति का बंधन टूटना चाहिए, खासकर लोकतंत्र में। लोकतंत्र में लोगों को निष्पक्ष होना चाहिए, जात पात से ऊपर उठ कर वोट डालना चाहिए। जो विकास करे उसके साथ आना चाहिए, जो न्याय के साथ विकास करे उसके साथ आना चाहिए, जो सबका साथ सबका विकास चाहता है उसके साथ आना चाहिए। इसलिए इस बार तेजस्वी यादव को हैट्रिक हम नहीं लगाने देंगे, राघोपुर जनता हैट्रिक नहीं लगाने देंगे। चलिए, तो ये थे हमारे साथ सतीश बाबू। इनका लगातार कहना है कि तेजस्वी यादव किसी भी गफलत में नहीं रहे हैं। इस बार सतीश कुमार ने कमर कस ली है और तेजस्वी यादव को राघोपुर से हैट्रिक नहीं लगाने दिया जाएगा। खबरों में फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए इजाजत, नमस्कार।